और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। अगर हम आपसे पूछें कि देश में कोरोना कहाँ नहीं है, तो आजकल आम लोगों के जुबान पे चढ़ा हुआ है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर तो कोरोना बिल्कुल नहीं है। लेकिन इन सबके बावजूद देश में करीब करीब 1.25 लाख केस कोरोना पॉजिटिव के मिले हैं। 600 से अधिक मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटे में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना का खतरा देश भर में बढ़ा है। लोग तमाम तरह के मीम्स बनाने लगे हैं, लोग सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर जो पाबंदियां लगाई जाती हैं, जो गाइडलाइंस तैयार किए जाते हैं, वो सिर्फ आम लोगों को परेशान करने के लिए लगाए जाते हैं। अगर कोरोना वाकई में इतना कहर बरपा रहा है तो फिर चुनाव में कोरोना के रिपोर्ट को लेकर के संशय क्यों है? क्यों इतनी बड़ी रैलियां हो जाती हैं, लाखों लोग रैलियों में शामिल हो जाते हैं और उस पर कोरोना की रिपोर्ट तक सामने नहीं आती है कि वहाँ पर क्या स्थिति है? क्या वहाँ पे कोरोना सच में नहीं है या दुविधा लोगों के मन में घर कर गई है? हालांकि केसेस तो इतने आ रहे हैं, गंभीरता से तो लेना ही पड़ेगा। तो इस मामले में लोगों के मन में यह आशंका आने लगी है कि क्या चुनाव वाले राज्यों में वाकई में कोरोना नहीं होता है क्या? आपको मालूम होगा कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसके अलावा देश में तमाम नामी गिरामी हस्तियां भी कोरोना के चपेट में आई हैं, संक्रमित हो गए हैं ऐसे लोग। तो अब सवाल यह उठता है कि नेताओं को और वहाँ में जो आम जनता है, वहाँ बंगाल हो चाहे 5 राज्य हैं ना चुनाव के, उन सब जगहों पर क्या कोरोना नहीं है? उन नेताओं को डर नहीं लगता है? लगता तो होगा है। नेता तो सुरक्षित रह जाते हैं, लेकिन आम लोगों की जो भीड़ आती है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसी मामले पर एक हम बड़ी अपडेट आपको देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन यह अपडेट भी बहुत देर से आई है कि दिल्ली हाईकोर्ट जो लगातार अभी इसी कोरोना अपडेट पर संज्ञान ले रहे हैं, जो तमाम तरह की याचिकाएं कोर्ट में जाती हैं उस पर जो पीठ होती है वो सुनवाई करती है, तो कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने पूछा है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ मास्क जरूरी क्यों नहीं है, मास्क अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? कोर्ट ने कहा कि हमने देखा है कि जितनी भी रैलियां हुई हैं, चुनाव की रैलियां, अभी भी बंगाल में तो रैलियां चल ही रही हैं क्योंकि कुछ चरणों के मतदान बंगाल में भी बाकी हैं। तो ऐसे में जहां जहां रैलियां हो रही हैं, जहां भीड़ दिखाई पड़ती है, उसमें तो लाखों लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं, वो लोग मास्क नहीं लगाते हैं। और नेता भी, कई नेता ऐसे देखे गए जो खुल करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, भीड़ के बीच हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग से और केंद्र सरकार से यह जवाब मांगा है कि आखिर आप लोगों के लिए मास्क जरूरी क्यों नहीं है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन दिया गया था यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के द्वारा। वह एक संस्था चलाते हैं, उस संस्था के तब वो वहाँ पहुंचे। उसके बाद इस मामले में संज्ञान लिया गया। संज्ञान में पूछा गया कि आप लोगों के लिए मास्क अनिवार्य क्यों नहीं है, या आम लोगों और नेताओं के बीच यह अंतर क्यों होता है। उन्होंने यह भी याचिका डाली थी कि भेदभाव किया जा रहा है, जो गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं कोरोना को लेकर के, आम लोगों पर तो सख्ती दिखाई जाती है, लेकिन जो नेता होते हैं, बड़े नेता होते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं होता है। आपको बता दें कि हाल ही में पटना में भी बीजेपी का एक कार्यक्रम था, स्थापना दिवस समारोह था। उसमें कई लोग, नेता, बड़े नेता, छोटे नेता सब शामिल थे। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं देखा गया था। तो उन्हें तो डर लगता नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो उस वक्त आप देखेंगे इन लोगों को भीड़ में भी जाते हुए तो बहुत लोग नेगेटिव पॉजिटिव होते रहते हैं, लेकिन मामले को दबाने की भी बातें सामने आ जाती है। इसी को संज्ञान में लिया गया कि आप लोगों के लिए कानून अलग अलग, आम लोगों के लिए अलग अलग, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन इसे करार दिया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट संज्ञान तो ले रहा है, लेकिन कब? जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, इसमें 4 राज्यों के चुनाव तो कंप्लीट हो गए, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, असम, इन सब जगहों पे चुनाव तो कंप्लीट हो गए। बंगाल में अभी 8 चरणों में मतदान होने हैं, तो चरण अभी चल ही रहा है। तो अंतिम चरण में क्यों याद आया? हाईकोर्ट अगर इस मामले को लेकर, मैं कोर्ट पे सवाल खड़ा नहीं कर सकता, लेकिन हाईकोर्ट को भी, चाहे जो वकील होते हैं, इस याचिका को जल्दी से जल्दी अगर लिस्टिंग करवा लेते तो शायद बहुत जल्दी इस पर जो है कोई ना कोई एक्शन हो गया होता, संज्ञान लिया जाता। जब रैलियों के लिए चुनाव आयोग भीड़ लिमिट करता है तो फिर इतनी सारी भीड़ आ जाती है, उसे कंट्रोल करने के लिए प्रशासन क्या करता है? इस मामले में एक और जानकारी हमारे पास आई थी कि बंगाल में डॉक्टरों से पूछा गया था कि आखिर क्यों इतनी बड़ी रैलियां हो रही हैं और ये इतनी भीड़ हो रही है, कोरोना का खतरा नहीं है क्या? डॉक्टर ने स्पष्ट कहा, जब बीजेपी, टीएमसी
यानी मोदी, अमित शाह जैसे लोग, चाहे ममता बनर्जी जैसे लोगों को कोरोना से डर नहीं लग रहा चुनाव में, तो हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर तो परेशान होंगे ही। कोरोना की स्थिति अगर देखी जाए तो वाकई में भयावह होती जा रही है। शायद टेस्टिंग बढ़ गए, इस वजह से इतनी रिपोर्ट्स आने लगे हैं, और मौतें भी तो हो रही हैं। अब ये मौत कोरोना के कारणों से ही हो रही होंगी, क्योंकि जब वो ऑफिशियल रिपोर्ट आते हैं उस पर तो आपको यकीन करना ही पड़ेगा। बिहार में स्थितियां बद से बदतर हैं, ये भी आप जरा समझिए। बिहार में भी स्थितियां गड़बड़ हो रही हैं। अभी हमने एक आपको रिपोर्ट दिखाई कि सोनपुर रेल मंडल, दानापुर रेल मंडल में कुछ कर्मचारियों की मौत भी हुई है और रेलवे के कई स्टाफ संक्रमित हो गए हैं कोरोना से। तो इन परिस्थितियों में ये स्टाफ लोग अब अपने लाइफ को लेकर के चिंतित हैं और वह प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमें अब क्वारंटीन कीजिए, हमें ऑफिस आने से रोकिए। न जाने कितने लोग संक्रमित हो जाएंगे, चाहे वो बुकिंग काउंटर के कर्मचारी हो, टीटीई हो या फिर अन्य कर्मचारी हो, सबको टेंशन है। तो आनंद फानंद में सोनपुर रेल मंडल में तो 2-3 दिन ऑफिस बंद करने का निर्णय लिया गया, लेकिन यहाँ पर स्थिति आप बिहार में देखिए। मैं चेकिंग के नाम पे कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि कई रेलवे स्टेशनों पर लोग उतर के घर चले जाते हैं, बाहर से आने वाले लोग, उन पर सही से सख्ती नहीं की जा रही है, चेकिंग नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। सख्ती किस पे होती है? दिल्ली हाईकोर्ट का एक आदेश भी अपने आप में विवादास्पद मुझे लगा कि इंडिविजुअल कोई कार में जाता है तो उससे भी मास्क लगाए रखना है, क्योंकि मास्क उसकी सुरक्षा करता है। कार के अंदर सिर्फ वो बैठा हुआ है तो मास्क उसकी सुरक्षा करता है। ये मुझे समझ में नहीं आया, वो अकेले बैठे हुए हैं तो कैसे कैसे कोरोना फैलेगा, इस बात की चिंता है। लेकिन इस बात की भी चिंता समय रहते हो जाती है कि इतनी रैलियों में भीड़ आती है, इतने लोग वहां पे खड़े होते हैं, तो क्या कोरोना की चपेट में नहीं आएंगे? क्या उन लोगों के लिए कोई नियम कानून नहीं है? जब शुरू हुआ था, चुनाव आयोग सख्ती क्यों नहीं बरत रहा था? तो अब हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है, जब तक जवाब आएगा तब तक चुनाव भी खत्म हो चुके होंगे। ये तो विवादास्पद चीजें लगती हैं कि एक तरफ आप देश की जनता के प्रति गंभीरता दिखाते हैं, दूसरी तरफ वही प्रोटोकॉल को तोड़ करके, नियमों को तोड़ करके धज्जियां उड़ाते दिखाई पड़ते हैं कि कोरोना एक तरफ तो है ही नहीं। तभी तो लोग इतने मीम्स बना रहे हैं। वो मीम्स भी बड़े हंसने वाले मीम्स थे जो मैंने देखा कि कैसे एक कोरोना को सामने खड़ा एक व्यक्ति कोरोना से लड़ता कैसे है, उसे भगाने के लिए क्या करता है, सरकार के नियमों का पालन करते हुए दिखाई पड़ता है। मास्क लगाता है, कोरोना नहीं भागता है, वैक्सीनेशन करता है, कोरोना जो है नहीं भागता है, फिर सैनिटाइज करता है, तब भी कोरोना वहां से हटता नहीं है। लेकिन जैसे ही चुनाव की पट्टी दिखाई जाती है, कोरोना वहां से भाग खड़ा होता है और ऐसे भागता है कि पलट के नहीं देखना चाहता है। तो आप समझिए, मीम्स अलग जगह है, लोगों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं हो, इस बातों का तो फिक्र होना चाहिए था। अब देखिए, बिहार में ही जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त भी चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी किए थे कि इस रैलियों में इतनी ही भीड़ आएंगी, इतने ही लोग आएंगे, लेकिन सारे नियम कानून टूट गए। आम जनता भी जो है कोरोना से बिना डरे सड़कों पर उतर आई, भीड़ आई, लेकिन रिपोर्ट क्या हुआ? जब बिना किसी भीड़ भाड़ के इतने पेशेंट मिल सकते हैं, तो इतनी बड़ी भीड़, इतनी तादाद अगर बढ़ेगी तो क्या पेशेंट बढ़ेंगे नहीं? या तो चेक हो रहा था, रिपोर्ट आया और रिपोर्ट जो है दबा दिया गया। और आप ये भी समझ सकते हैं कि खुलासा भी इंडियन एक्सप्रेस ने किया था, बिहार में कोरोना जांच के नाम पे बड़ा झोल हुआ था। तो क्या हकीकत है, क्या फसाना है, कुछ समझ में तो आता नहीं है। और दरअसल अब दिल्ली हाईकोर्ट ने जब संज्ञान लेना शुरू किया है, मास्क अनिवार्य, मास्क अनिवार्य, मास्क की चिंता दिल्ली हाईकोर्ट को बहुत है। लेकिन क्या आम जनता इससे सुरक्षित है? क्या चुनावी रैलियों के बाद जो विस्फोट होगा, उस आंकड़े को क्या सरकार सार्वजनिक करेगी? क्या बंगाल की सरकार सार्वजनिक करेगी? क्या असम की सरकार सार्वजनिक करेगी? इन सब चीज़ों पर नज़र तो बनी ही रहेगी। साथ ही साथ हाईकोर्ट के नियमों का फिलहाल अब तो पालन कर लीजिए। अब जो निर्देश आया है, चुनाव आयोग क्या जवाब देगा, सरकार क्या जवाब देगी, इन सब चीज़ों पर नज़र बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज़ पीआर में इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।